नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं बात वही करूंगा जो आप सुनना पसंद करेंगे। जी हाँ, वही यानी नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य क्या होगा। कल 29 तारीख है, 29 दिसंबर, और कल निर्णय होना है। बड़ी निर्णायक बैठक दिल्ली में होने वाली है। और आज 28 तारीख यानी गुरुवार को, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं, आज पदाधिकारियों की बैठक हो रही है देर शाम तक। और उससे पहले नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह यानी पार्टी अध्यक्ष जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से गुफ्तगू हुई नीतीश कुमार की। और गुफ्तगू लंबी देर तक हुई बंद कमरे में, जिसमें नीतीश कुमार के खासुल खास मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। और उस बैठक गुफ्तगू के बाद तीनों एक साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर पदाधिकारियों की बैठक के लिए रवाना हुए। पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय क्या होना है आपको बहुत सारा अंदाजा हो चुका है। ये बात आप जानते हैं कि ललन सिंह का इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लिया जा चुका है और उस पर मुहर लगनी है। और मुहर इस बात पर भी लगनी है कि अब पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। मैं कल ही एक वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूं कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा कठिन है। उनके अपने लोग भी नहीं समझ पाते कि अगला कदम कौन सा होगा। आपके मन में सवाल उठेगा कि आप कैसे ये समझ रहे हैं। मेरा तो काम ही है समझना, राजनीति में कौन सी चाल चली जा रही है। यही समझते समझते तो इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आपसे अपनी बातें साझा करता हूं, आप भरोसा करते हैं। लेकिन बात यहां नीतीश कुमार की हो रही है। नीतीश कुमार को मैं जहां तक जानता हूं और लोग जहां तक समझ पाते हैं, जब उन्हें कोई बड़ा निर्णय करना होता है, जब बड़ा फैसला करना होता है, तो वो सारी कमान अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर सारी उनके जनता यानी कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों और सांसदों से लेकर विधायकों तक से एकाधिकार हासिल करवा लेते हैं कि निर्णय करने के लिए नीतीश कुमार ही अधिकृत हैं। यानी पूरा का पूरा भरोसा नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार जो चाहेंगे, जो निर्णय लेंगे, उस पर पार्टी यकीन करेगी। पार्टी विश्वास के साथ उस कदम को स्वीकार करेगी, गले लगाएगी। तो अब होना क्या है? पहली बात तो ये होनी है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है, उस पर मुहर लग जाएगी राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। यानी ललन सिंह अब आने वाले 29 तारीख से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, कोई और होगा। लेकिन कोई और कौन होगा? अभी मैंने आपसे बात साझा की कि नीतीश कुमार को जब बड़ा निर्णय लेना होता है तो सारे अधिकार अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, सारे हथियारों की कमान अपनी उंगलियों पर ले लेते हैं और वो यही करेंगे। आप यकीन मानिए न मानिए, लेकिन यही होगा कि नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष पद की कमान अपने कंधों पर ले लेंगे और तब मुहर लगेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी नीतीश कुमार आसीन हैं। और फिर भरोसा राष्ट्रीय परिषद का जीत लेंगे कि नीतीश कुमार ही अधिकृत हैं, वो जैसा करेंगे वो सर्वमान्य होगा। ऐसा क्यों होने जा रहा है? इसलिए कि नीतीश कुमार को पलटना है, नीतीश कुमार को पलटी मारनी है, पलटी महागठबंधन से मारनी है और
इसीलिए वो ये सारा कवायद, ये सारी योजना बनाकर चल रहे हैं, जिसे मूर्त रूप कल दे दिया जाएगा। एक और बात आपसे साझा करूंगा कि नीतीश कुमार अभी अपनी जरूरतों के साथ साथ भाजपा की भी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन महादलित तबके का जो रुझान इस व्यक्ति के साथ अभी बना हुआ है, हालांकि वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भाजपा के साथ भी है, लेकिन बिहार में एक बड़ा चंक नीतीश कुमार का दीवाना है। और मैं बात कर रहा हूं महादलित फैक्टर की। दलित समुदाय में कुछ इस वर्ग के वोटों में पासवान और कुछ जातियों को छोड़ दें तो बाकी सब लगभग नीतीश कुमार के पीछे हैं। अब ये चुनाव में पता चलेगा, मतदान में पता चलेगा कि इसमें भाजपा के साथ कितने लोग हैं। लेकिन उस चुनाव के पहले जो बिसात बिछाई जा रही है, जो जाल बुना जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के साथ आ जाने से भारतीय जनता पार्टी की जीत बिहार में आसान हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता की सवारी करने के लिए, सत्ता की कमान अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बिहार का जीतना बड़ा जरूरी है। बिहार जीतता है तो एक बड़ा संदेश जाता है। बिहार में कोई आंदोलन होता है तो पूरे देश में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और गतिविधियां तेज हो जाती है। बिहार बिहार है और बिहार का संदेश दूर तलक चला जाता है। अगर 2014 की मिसाल लें तो वहां भी बिहार के गांधी मैदान से जो संदेश लिखा गया था, 2013 की रैली नरेंद्र मोदी की हुई, उसमें जो बम विस्फोट हुए सीरीज, उसके बाद से जो इबादत लिखी गई, उसका संदेश मतदाताओं में गया और पूरे देश में गया था। जेपी आंदोलन से लेकर अनेक आंदोलन की भूमि रही है बिहार, और बिहार की बात नहीं बल्कि बिहार के कुमार की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इस तरह से, चूंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, उन पिंड छुड़ाना है महागठबंधन से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2024 की अपनी राह आसान करनी है। बिहार से होकर रास्ता गुजरता है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार, ये औपचारिक रूप से नहीं कहूंगा लेकिन अंदर खाने में ये चाहत नरेंद्र मोदी की भी रही है कि वो बिहार में सब कुछ आसान हो जाए। और आसान तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार का वोट बैंक जो भी रहा हो, वोट समीकरण, वो भाजपा के साथ बना रहे। तो इसके लिए इन्हें अपनी सारी योजना को मूर्त रूप देनी पड़ रही है। जनता दल यू के सारे निर्णयों का अधिकार नीतीश कुमार को अपने हाथ में ले लेना है। इससे पहले जो अभियान चल रहा था नीतीश कुमार के हाथ से लेकर के तेजस्वी के सिर पे ताजपोशी कराने की, वो अभियान को किनारे रखते हुए, उसकी हवा निकालते हुए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर कमान अपने हाथ में लेने के साथ नीतीश कुमार अब यही बाजी, यही दाव चलने वाले हैं। चंद दिनों में यह बात सामने आ जाएगी कि 2024 का सारथी यानी नरेंद्र मोदी का रथ बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ ही चलेगा और रथ के सिपाही एक ये भी हो जाएंगे। लेकिन समीकरण क्या बनते हैं, वोटों का समीकरण और चुनाव के तालमेल की तस्वीर कैसी बनती है, ये मैं तो बहुत कुछ आपसे कल शेयर कर चुका हूं, आपके साथ साझा कर चुका हूं, लेकिन ये तय होना बाद का विषय है। फिलहाल नीतीश कुमार को अपनी योजना आगे बढ़ानी है, फैसला लेना है, और वो कल की तारीख है
निर्णायक तारीख, आज की गतिविधियां बस इतनी भर से बात निकल के सामने आ चुकी है कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने से चूकने वाले नहीं हैं। और जो लोग हितैषी हैं इनके साथ, वो विजय कुमार चौधरी, इनके वरिष्ठ मंत्री, और संजय झा, वो लगातार इनके साथ बने हुए हैं। अशोक चौधरी तो हैं ही, लेकिन अब ललन सिंह का किस्सा पुराना होता चला गया है। विजेंद्र यादव के यहाँ जो विधायकों की बैठक हुई, आज फिर से विजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार के घर पे जाकर उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई भाव नहीं दिया। और अब राहें लगभग तय हो चुकी हैं, सब कुछ जुदा जुदा हो चुका है, बस इंतजार कल का है। और आप देखते रहिए कल क्या होता है, लेकिन देखते रहिए। आपके साथ मेरी बात शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। कल इस विषय पर ही हम फिर आपसे अपनी बातें साझा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय के साथ जो सामने आ चुका होगा उसका विश्लेषण करते हुए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।